तकरीर में ये बात कही है, हमने कहा कि जब अंग्रेज इस देश में आया था तो अंग्रेज के मुकाबले में कोई माए का लाल खड़ा नहीं था। अगर अंग्रेज के सामने में सीना तान कर कोई खड़ा था तो मदरसे से पढ़ने वाले मौलाना कासिम नानोतवी खड़े थे, मदरसे से पढ़कर निकलने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी खड़े थे, और मौलाना जाफर थानेसरी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले, जो इस देश को आजाद कराने के लिए शहीद हुए। देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेज से मुकाबले के लिए मौलाना फजल हक खैराबादी 4 साल तक माल्टा की जेल के अंदर रहे, जजीरे अंडमान निकोबार के अंदर रहे, वो वहीं पर दफन हो गए। कहां से पढ़कर निकले थे? बताओ आसाम के हुकूमत में बैठने वाले करप्ट लोगों, बताओ उत्तर प्रदेश के बेनीयत बेगैरत लोगों, मदारिस के ऊपर शक की निगाह से अपनी निगाह डालने वालों, अगर उलमाए किराम नहीं होते तो ये भारत आजाद नहीं होता था। 70,000 उलमाए किराम के फांसी के फंदे पर अगर नहीं लटकते तो ये देश आजाद नहीं होता था। बड़ी लंबी तारीख है। तोप के सामने में खड़े होने वाले शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। हाफिज जामिन शहीद कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। और सर सैयद अहमद खान कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। एक लंबी तारीख है। मदरसे से पढ़कर निकलने वालों ने इस देश से जालिम अंग्रेज को भगाया था, और आज भी तुम मदरसों को बंद कर रहे हो। कर लो मदरसे को बंद, तुम्हारे भीख की जरूरत नहीं है हमें। हम अपनी 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी खाएंगे, 1 रोटी मदरसे के अंदर उस्ताद को भेज कर देंगे, हम अपने मदरसे को चलाते रहेंगे। क्यों? अगर अंग्रेज के बाद अब चीन जापान वाला अगर हमारे इस देश में हमला करता है तो सुनो असम हुकूमत वालों, उत्तर प्रदेश के करप्ट लीडरों, सुनो, अगर सबसे पहले चीन जापान की फौज से मुकाबला अगर कोई करेगा तो वो सबसे पहले मदारिस से पढ़कर निकलने वाले सर पर टोपी और दाढ़ी वाले उलमाए किराम ही होंगे जो उनका मुकाबला करेंगे, तुम्हारा फौज नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब देश पर कोई बात आती है दुश्मन की तरफ से तो उलमाए किराम अपनी शरीयत पर नहीं बल्कि ये कहकर आगे बढ़ते हैं कि ये दुश्मन हमारे देश पर हमला करने वाला है, इसीलिए हम इनका मुकाबला करें। अंग्रेजों से ऐसा ही किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फतवा दिया अंग्रेज के फौज में कोई दाखिल नहीं होगा, फतवा दे दिया। मौलाना जौहर ने कहा कि फांसी लग जाएगी हुसैन अहमद मदनी, उन्होंने कहा कि फांसी तो दूर की बात है। अपना संदूक खोला, निकाला, सफेद कपड़ा सर पे बांधा, कहा ये मेरा कफन है, मैं लेके घूमता हूं। ये होते हैं मदारिस के फुजला जो पढ़े हुए होते हैं। अगर पढ़ा लिखा तबका समाज होगा तो इंशाअल्लाह हम कहीं, अभी एक बिल आया, आप लोग परेशान हैं, किसान बिल क्या, किसान बिल क्या, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है समझते हैं। किसान बिल का मतलब यह है कि हम लोगों को मकई और गेहूं होता है तो ट्रैक्टर में डाल के गुलाब बाग जाते हैं और वहां पर जो ज्यादा भाव देता है हम उसको बेच देते हैं, यही होता है। लेकिन अब ये वाला सिस्टम खत्म करने की बात की जा रही है कि ये वाला सिस्टम नहीं होगा। कौन सा वाला सिस्टम होगा? आपके थपकोल बस्ती में अररिया जिला से जो सबसे बड़ा व्यापार होगा वो आएगा। गेहूं अभी आपने नहीं बोया, 3 महीना पहले आके कहेगा कि आप गेहूं कितना उपजाते हैं? कहेगा 15 कुंटल। अच्छा, तो 6 महीने के बाद गेहूं का सीजन आने वाला है तो आप 15 कुंटल गेहूं हमको दीजिएगा और गेहूं की कीमत उसी वक्त तय कर लेगा। 6 महीना पहले अभी बीज भी नहीं डाला, पहले से नाम रख लिया बच्चे का वजूद नहीं, अम्मी के पेट में कोई नामो निशान नहीं, पहले नाम रख लिया, मंगला चंगला तो होगा, बेवकूफ ने कहेंगे उसको। तो वही है, 6 महीना पहले आएगा, सेठ तय कर लेगा कि 15 कुंटल गेहूं हमको दीजिएगा। क्या कीमत होगी जी? 1000। चलो 6 महीने के बाद जब गेहूं तैयार कर लिया, पता चला कि 1000 नहीं, अब कीमत है कितना? 1500 रुपए। तो किसान का तो चूना लग जाएगा ना। ऐसा कानून है, जबरदस्ती वाले कानून। खैर, मुझे उधर नहीं जाना है, मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अपने अंदर मानवता पैदा कीजिए, अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, तालीम दीजिए। अगर हमने नहीं दिया ऐसा तो मेरे भाइयों, हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम
से हमने कुछ नहीं लिया। हमने एक मंत्र पढ़ा था वहां पे, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भापो, तब लग जो सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार ना कोई। मोहम्मद की जिंदगी के बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता। अब मोहम्मद दुश्मनों पर कैसा रौब डालते थे, जैसे आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय परिषद, ये इस देश के मुसलमानों के एंटी माने जाते हैं। आप इनका दिल कैसे जीतिएगा? तलवार लेके, नारे तकबीर बोलकर नहीं। आप इनका दिल जीत सकते हैं प्यार से, मोहब्बत से। आपके गांव के अंदर अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप देख लीजिए, आपका कोई दुश्मन है तो आप कभी भी मिलता आप उसको सलाम कर लीजिए प्यार से। एक न एक दिन वो सोचेगा कि मैं तो इसको हमेशा से जेल भेजने के चक्कर में लगा रहता हूं, लेकिन ये जब भी मिलता बेचारा सलाम करता। कभी ना कभी दिल के अंदर उनका रहम आएगा, नरमी पैदा होगी। मेरे भाइयों, ये तरीका था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, हजरत अली का, उस्मान का, अबू बकर सिद्दीक का, जिनकी अच्छाई बयान किया, चतुर्भिर भरात्री भीरदेव करिष्यामि कलिक्ष्य। इतनी अच्छाई थी कि वैद का जो ईश्वरीय ग्रंथ माना जाता, उनके साधु संत मजबूर हुए कि अरे नहीं, भले ही अबू बकर है, उमर है, फारूक है, कोई भी है, लेकिन अच्छाई उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए अपने ग्रंथों में उनको जगह दो। ये तो आज के अनपढ़ गंवार लोग जो कुर्सियों में बैठ गए, वो आज मस्जिद के मीनारे तोड़वा रहे नमाज और अजान के नाम पर। अजान गुनाह नहीं, अगर अजान गुनाह होता तो चलापी भविष्यति जनुमम बिना कोलम च पशपस्ते शाम भक्षया मतामम मुसलने व संसकारा कोशेरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जादूदरम दूषका। मध्य प्रदेश के लोगों मीनारे तोड़े तुमने, क्यों? क्या अजान दी जाती है यहाँ से? अजान आखिर कलयुग के अंदर अंतिम अवतार देगा। तुम्हारे भविष्य पुराण के अंदर ये बात कही गई। उच्चलापी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ उच्चलापी? उच्चलापी का मतलब ऊंची आवाज से लोगों को बुलाना। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वही तो किया। अजान में हम क्या करते हैं? वही करते हैं ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आइए, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आइए। ये थोड़े ना कहते हैं कि चंगा मछली पकड़ने आइए। ये तो नहीं कहते, ये तो नहीं कहते कि आओ किसी का कत्ल करने के लिए, नहीं कहते। पूज्य प्रार्थना के लिए हम बुला रहे हैं, लेकिन जिहालत इतनी है कि बस वो अल्लाह का नाम, कुरान का नाम, इस्लाम का नाम यूं ही लीजिए कि एकदम बिल्कुल बिदक जाता है, परेशान हो जाता है। टूल टैक्स पे परेशान करना शुरू कर दिया। मेरी गाड़ी में बोर्ड नंबर प्लेट नहीं लगे, मौलाना आपको 105 रुपए देना पड़ेगा। हमने कहा कि नहीं, 55 टका दूंगा। ये अररिया, नहीं आपको देना पड़ेगा। हमने कहा नहीं दूंगा। बड़ी तशद्दुद में बात आ गई, बहुत ज्यादा उसमें हो गया। हमने कहा कुछ भी हो जाए मैं यहीं पर रहूंगा और मैं किसी को फोन नहीं करूंगा, मैं 55 रुपए ही दूंगा, 55 पैसा ज्यादा है। बोला कैसे? आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं, कहा क्या बहन? हमने कहा कि आई एम कमिंग जस्ट फ्रॉम जोकीहाट, एंड जोकीहाट इज इट लोकेटेड इन जस्ट नियर बाय अररिया डिस्ट्रिक्ट, ओनली 19 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर टू जोकीहाट। पुलिस वाले जो आए हुए थे उनका भी माथा घुमा, तो हम तो समझ रहे थे मुल्ला जी है, पकड़ के दबा लेंगे। पीछे पूरा ट्रक वाला लग गया, भीड़। हमने कहा कि मेरी आईडी चेक करो। मैं कहां का हूं, जोकीहाट का हूं कि नहीं? पुलिस वाला पहले आके बोला मौलाना 8 लाख 9 लाख की गाड़ी में बैठते हैं आप लोग, 50 टका में क्या जाता है, दे दीजिए ना। हमने कहा कि 50 टका नहीं, देने के लिए 100 टका भी दे सकते हैं, लेकिन नाजायज वसूली है, इसलिए नहीं दूंगा 1 टका।